कुकर्म करने वाला के सारी भीड़ को साथ में लेके करता है क्या? आप याद रखो, अरे पहलवान को छोड़ो ना, अब आदमियों का शोषण करेगा क्या? आदमी से प्यार हो गया, अब ये काम करेगा ब्रिजभूषण। आज अगर मैं गलत तरीके से रखूंगा तो इसकी चप्पल और मेरा मुंह होगा, याद रखना ये बात। ये बहन बेटियों को मिनट में पता लगता है कि कोई आदमी किस तरीके से बेटी को देख रहा है, किस तरीके से बेटी को छू रहा है। बीजेपी के एक नेता है जनार्दन मिश्रा, कहते जीजा साली गेम, लाइव कैमरा एक्शन और रोड। देखिए, छोटी सी बात है, उन्होंने बजरंग पुनिया को और विनेश फोगाट को यहाँ पे टारगेट कर दिया। जीजा साली का जो उन्होंने रिश्ता यहाँ पे खुलासा किया है, तो आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर एक जीजा आप एक साली के लिए खड़ा है, एक भारत की बेटी के लिए खड़ा है, तो क्या आप उसको रिश्ते को यहाँ से देखोगे? आज एक छोटी सी बात है, वो साक्षी मलिक के लिए भी खड़ा है, तो जो आदमी अपनी बहन बेटियों के लिए खड़ा हुआ है, आप उसे कमजोर करने के लिए काम करोगे? तो आज जितने भी बीजेपी के नेता हैं, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि आप ब्रिजभूषण के बारे में कब बोलोगे? आप लोग बजरंग पुनिया को टारगेट कर सकते हो, विनेश फोगाट को टारगेट कर सकते हो, हमें टारगेट कर सकते हो, पर भारत की जनता को कैसे जवाब दोगे? यहाँ जनता जवाब मांगने आई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पहलवानी के अखाड़े वाले लोग नहीं, आम जनता का समर्थन मिल रहा है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, देश के भाइयों का समर्थन मिल रहा है। तो सच की आवाजों से दबाने का प्रयास बिल्कुल ना किया जाए, मुद्दों को भटकाने का प्रयास किसी ना किया जाए। ये बीजेपी के नेताओं से हमारा खुला चैलेंज है। नहीं तो याद रखिए, आपका तो बदलाव होना ही होना है। कहीं ऐसा ना हो ब्रिजभूषण के लिए आप भी लिपट जाओ। वही नेता है जो कहता है मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए। आज छोटी सी बात है कि जिनके समाज में गंदगी बटी हुई है, हमें तो आपकी वीडियो के बारे में भी एक बहन ने सवाल किया था, तो मैंने खोल के देखा गूगल के अंदर के मियां खलीफा कौन है, तब जाकर के हमें पता लगा कि उर्शी जावेद या मियां खलीफा, ये 2-3 नाम लिए, तो हमें चेक करने में पता लगा, क्योंकि हमारी तो सोच वहां तक जाती नहीं। जो बंदे इस तरह की वीडियो, जो बंदे संसद में बैठ के फोन वीडियो देखते हैं, जो बंदे संसद में बैठ के, हमें पता है उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में बोला, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदे संसद में बैठ के गंदगी देखते हैं फोनों के अंदर, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे गंदे गंदे जो दिमाग में प्रश्न पैदा होते हैं, ये ऐसे नीच लोगों की पैदा होते हैं। वरना बहन बेटियों को इज्जत मान, आज मियां खलीफा हो या कोई भी हो, हमारे देश के अंदर औरत का सम्मान अपनी जगह है, उसके खिलाफ विरोध करना अपनी जगह है। पर आप औरत की मर्यादा से खेलो, औरत के चरित्र को टारगेट करके उससे खेलो, तो ये औरत का चरित्र हराना होता है, और इसके लिए ऐसे नेताओं को भी दोषी मानना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एक दिन कैमरे पे विनेश फोगाट रोती है, दूसरे दिन साक्षी मलिक, दोनों ने एक साथ रोई है? कभी ऐसा हुआ है? भैया, जज्बात है आदमी के, जब दिल के अंदर भारी हो जाएंगे, आंसू निकल आएंगे। मतलब इसके अंदर भी तुम प्रोपेगेंडा ढूंढोगे, मतलब इसके अंदर भी प्रोपेगेंडा ढूंढोगे, वो आंसू क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं रोई है, वो क्यों हंसी? तो मतलब एक आदमी जो है तुम्हारे हिसाब से, बीजेपी वालों के हिसाब से और मीडिया वालों के हिसाब से आंसू लेके बैठे, मैं चाहते हो कि हाथ में ग्लिसरीन की बोतल लेके बैठी हो, जब मीडिया देखे लगा के आंसू निकाल ले। फिल्मी नाटक चल रहा है क्या? ये सोचने की बात है। जब मन भारी होगा, जब मन के अंदर सवाल पैदा होंगे, जब लगेगा कि हमारी हिम्मत कमजोर पड़ रही है आप जैसे गंदे सवालों से, तब हमारी बहन बेटी की आंख में आंसू आएंगे। ये हमारी बात का जवाब है। और वही नेता ये पूछते हैं कि शाहीन बाग पार्ट 2 है क्या? शाहीन बाग से क्या मतलब है? क्या भारत के मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है, हर बात पे मुसलमानों को टारगेट करना। ये भाजपा के नेताओं से भी हमारे सवाल है कि आज हमारे देश के अंदर क्या अखाड़ा जो है वो सिर्फ सिखों के लिए है? अखाड़ा जो है क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या बेटियों के अंदर आप धर्म ढूंढोगे? तो ये सोचने की बात है। नीचता अपने आप में आपके प्रश्नों के अंदर दिख रही है, क्योंकि ये प्रश्न आपके नहीं है, ये भाजपा के द्वारा बोले गए प्रश्न है। तो भाजपा के प्रश्न के अंदर, जिस आदमी के प्रश्न के अंदर नीचता नजर आती हो, उस आदमी की हरकतें कितनी नीच होंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। प्रियंका गांधी के हस्बैंड समर्थन देने आते, कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, भारत का नागरिक नहीं है? मैं तो कहता हूँ हर भारत के नागरिक को समर्थन देने की जरूरत है। हम तो इंतजार कर रहे हैं मोदी कब आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं अमित शाह कब आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा कब आएंगे, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। शायद उनके आने से एक ही दिन के अंदर मिनटों में आंदोलन खत्म हो जाए और बहन बेटियों को न्याय मिल जाए, पर वो लोग कभी नहीं आएंगे। वो लोग ये तो बोल सकते हैं, विनेश निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मेडल जीत के आते हैं तो खिलाड़ी से चाय पे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश तू तो हमारे परिवार की है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और आज 15 दिन से बेटी यहाँ पे निराश बैठी है, और वो दादा वो पापा पूछने नहीं आता। सोचने की बात है, जिसको अपनी बेटी कहता है, आज तेरी बेटी के जंतर मंतर पे आंसू निकल रहे हैं और तू पहुंचने नहीं आता, तो कहां गए 56 इंच? सुकड़ के 35 रह गए, 34 रह गए, 28 रह गया। ये सोचने की बात है कि हमारे देश के नेता सिर्फ छाती चौड़ी कर सकते हैं मीडिया के आगे। याद रखना अब ये बात, जब बहन बेटियों के इंसाफ की बात आएगी तो इनकी छाती इतनी भिड़ी रहती है कि इंची टेप भी क्लोज करके देखना पड़ता है कहां दिख रहा है हमें। वही नेता ये पूछते हैं कि पहलवान का यौन शोषण हो जाता है तो उसकी पहलवानी पे सवाल खड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, खेल जगत की आप देखो ना, पहलवानी से मत तोलो। हर एक औरत के अंदर भी याद रखो, एक औरत होती है, एक ममता होती है। तो आप एक पहलवानी से औरत को तोलोगे, आप क्या चाहते हो कि उस समय पहलवान जो थी ब्रिजभूषण को पटकियां मार मार के सर फाड़ देती? आप ये चाहते हो? जो छोटी बच्चों का शोषण हो रहा है वो तो आज पहलवान बनी भी नहीं है, वो तो प्रैक्टिस पे आ रही है, पर उनके साथ जब ऐसी बदसलूकी होती है तब सवाल खड़े होते हैं। आज याद रखो, हमारे देश के अंदर बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे करके बच्चों पे हाथ फेरते हैं। उनकी नीयत भी दो तरह की होती है, एक आशीर्वाद की होती है और एक गंदी नीयत होती है। ये आज स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया था गुड टच और बैड टच क्या होता है, और आज हमारी छोटी पहलवान बच्चियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि गुड टच किसे कहते हैं और बैड टच किसे कहते हैं। हमारी बहन खड़ी है और मैं इसके सर पे हाथ रख रहा हूँ, तो ये मेरा गुड टच है। आज अगर मैं गलत तरीके से रखूंगा तो इसकी चप्पल और मेरा मुंह होगा, याद रखना ये बात। ये बहन बेटियों को मिनट में पता लगता है कि कोई आदमी किस तरीके से बेटी को देख रहा है, किस तरीके से बेटी को छू रहा है। वही नेताजी पूछते हैं, रहना खाना पीना सोना रॉयल होटल में, जंतर मंतर पे क्या सिर्फ रोने के लिए आते हैं? भैया, आज हमारे देश की बहन बेटियां नहाने धोने के लिए कहाँ जाएंगी? अपने खर्चे से जा रही है, मोदी जी से मांग रही है। मोदी जी के नाम पर्चा फाड़ दिया, और अभी तो आप याद रखो रॉयल होटल में होटल जनता को भी खाने का मौका मिल जाए। रतन टाटा जैसा आदमी, इतना दिलेर आदमी समर्थन में आ गया।
उन्होंने बोल दिया कि भैया प्रदर्शन को चलाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। आज तक का इतिहास है भारत का, जितना रतन टाटा ने भारत को दान दिया है, इससे बड़ा तो कोई दानवीर करण नहीं पैदा हुआ। तो आप याद रखो, जिस आदमी का समर्थन हो इस जंतर मंतर पे, तो यहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये बगल में रहा गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा, हम यहाँ पे आने वाली संगत को भी बोलते हैं कि आओ यहाँ पे खाना खाओ, लंगर खाओ, और उसके बाद पानी की तो यहाँ पे सेवा है ही है। अब ये छबील भी लगा दी हमारे सिख भाइयों ने। तो हमारा कहने का मतलब ये है, भारत बहुत खूबसूरत है। यहाँ अगर आप हक की आवाज के लिए बैठोगे तो आपका समर्थन करने वाले लोग पैसे से भी जुड़ेंगे, आपका समर्थन करने वाले लोग संगठन से भी जुड़ेंगे और ताकत से भी जुड़ेंगे, और मेरे जैसे लोग आवाज से भी जुड़ेंगे। तो आप याद रखो, समर्थन कमजोर कहीं नहीं होता। हर आदमी समर्थन देता है। जो आज की डेट में 2 रोटी का जुगाड़ कर लेता है, वो शाम को यहाँ आकर के दर्शन देता है, बहन बेटियों से मिलता है और उनकी आवाज को बुलंद करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को साइड करके खाप पंचायत अब इंसाफ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, हाई कोर्ट के मामला डाल दिया। आज कोर्ट वालों को तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू कितनी कम होती जा रही है, तुम किनके दबाव में काम कर रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी अवहेलना की जाती है, उनके ऑर्डर पास होते हैं पर गिरफ्तारी नहीं होती। तो सवाल तो यहाँ पे भी खड़े होते हैं कि हमारा प्रशासन तो कमजोर था ही था, पर हमारे कोर्ट के ऊपर किसके बंदूक तान रखी है, उनकी कलम के ऊपर किसका पैरा है, ये चीज जांच का विषय है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जज हैं जो फैसला तो सुनाना चाहते हैं, पर अंतर ही अंतर उनको रात को फोन आता है, तबादला करवा दे क्या। तो आज वही जज होते हैं जिनको अपने भी परिवार नजर आते हैं और शायद उनके फैसले बदल जाते हैं। हर बार आप लोग को ये क्यों लगता है कि अगर आपकी तरफ से सवाल ना उठाया जाए तो गोदी मीडिया खरीद लिया गया, बिक गया? हमने तो आपको गोदी मीडिया कभी कहा ही नहीं, हम तो नेशनल मीडिया गोदी मीडिया कहते हैं, और उनको हम तो नहीं कहते। भाई ने हमें कहा, हाँ जी, अभी ऑफ कैमरा पहले भाई ने कहा। देखो, आप गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ से सवाल तो ले जाते हो पर अपने चलाते नहीं हो। आप याद रखो, आप लोग उसकी काट छाट करते हो। हमने तो कोई बहन बेटी की गाली नहीं दी, हमने तो कोई अश्लील बात नहीं करी। यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, अगर मैं कुछ गलत बोलता तो बहन मेरे साथ खड़ी यहाँ पे आपको नजर ना आती, पर आप लोग उसमें से वो पार्ट काट काट के चलाते हो जिसमें आपको फायदा मिले और जो आंदोलन कमजोर हो। कुछ ऐसे चैनल भी हैं, आप जैसे ईमानदार चैनल है जिन्हें हम बाइट देते हैं, ऐसों को तो हमने बाइट देना बंद कर दिया। जितने यहाँ पे इस समय चैनल खड़े हैं इनका मैं समर्थन करता हूँ, पर कुछ चैनल ऐसे भी हैं, याद रखो मेरी बात, कुछ चैनल ऐसे भी हैं कि जब यहाँ पे आजादी के नारे लगे थे उसी दिन नजर आए थे। तो सोचना पड़ेगा, क्या वो डफली वालों के साथ में आए थे? आप समझो, वो तहकीकात का मुद्दा है, क्या वो डफली वालों के साथ में आए थे जिन्होंने यहाँ पे आजादी के नारे लगाए? उसके बाद वो बहन बेटियां जो प्रश्न पूछ रही थी वो दोबारा नजर नहीं आई। तो आज हमारे को कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा होता है सवाल कि सोशल मीडिया में भी कुछ गोदी मीडिया के चैनल हैं जो मोदी के इशारों पे काम करते हैं। आज 15-16 दिन हो गए धरने पे बैठे पहलवानों को, लेकिन जो है 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज छोटी सी बात है, जब तक हक नहीं मिलेगा ये तो आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। 15 दिन से क्या मतलब है? किसान जब बैठे रहे, मेरी बात सुनो, कि अल्टीमेटम लेके बैठे थे हम आज उठेंगे। हक की लड़ाइयों में क्या हम टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं? हम हक मांगने के लिए आ रहे हैं। आप अभी अनाउंस कर दो, टीवी से उसकी गिरफ्तारी होगी, जेल में चला गया, आपको सुबह तक यहाँ पे एक भी तंबू नजर आ जाए तो आप हमें कहना। तो आप भी चाह रहे हैं किसानों की तरह सालों साल बैठे रहिए? हम तो ये चाहते हैं, इंसाफ कब होगा? हमें तो बैठने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? बैठने के लिए मजबूर कर रहा है प्रशासन, बैठने के लिए मजबूर कर रहा है मोदी सरकार। आज मोदी सरकार सामने आए, खुल करके बहन बेटियों को न्याय की बात उल्लंघन करे और ये जनता को मैसेज जाता है। आप समझो, आज ये लोग हमेशा बलात्कारी को बचाने के पक्ष में खड़े रहते हैं, कभी तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, कभी समर्थन रैलियां निकालते हैं। आज हमारे देश के अंदर बहन बेटी की इज्जत जब लुटती है तो याद रखो, उसके साथ खड़े होने वाले लोग कम है और बलात्कारियों के खड़े होने वाले बहुत से लोग हैं। ब्रिजभूषण छुपे हुए हैं, फरार तो नहीं है, वो डिबेट में भी आ रहे हैं, बाद अब वीडियो बना के कह भी रहे हैं। यही तो हमारे बात सुन लीजिए पूरी, कि अकेले में किसी भी पहलवान से पता कर ले मेरे बारे में कि वो अगर बता दिया कि मैं दोषी हूँ तो जेल में डाल दो। कुकर्म करने वाला के सारी भीड़ को साथ में लेके करता है क्या? आप याद रखो, अरे पहलवान को छोड़ो ना, अब आदमियों का शोषण करेगा क्या? आदमी से प्यार हो गया, अब ये काम करेगा ब्रिजभूषण? आज जहाँ पे उसका आंखें डोलेंगी वही तो मटकाएगा। आप इस चीज को भी समझो ना। तो आज हमारे देश के अंदर आप चाहते हो कि पहलवानों से भी गले लगे और वो किसी और कैरेक्टर में चला जाए। तो आज हमारे देश के अंदर कहने का मतलब ये है कि ब्रिजभूषण जैसे जो लोग होते हैं इनको सोचना चाहिए, और कुकर्म करने वाला आदमी बंद कमरों में कुकर्म करता, खुले में नहीं करता। आखिरी में एक बात करना चाहूंगा, आपकी नेता जो है प्रियंका गांधी का तुलना मियां खलीफा से करना कैसा है आपके लिए? देखिए, आज बहन बेटियों की इज्जत करनी जिनकी फितरत ही ना हो, ऐसे नंगे लोगों को क्या कहा जाए? हम तो आज ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी पे पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। मैंने तो अपने ट्विटर पे, मैंने तो अपनी फेसबुक पे, इंस्टा पे भी डाली कि भैया आपको ये सवाल करने का हक नहीं है। बहुत से लोग समाज के ऐसे जो स्मृति ईरानी पे सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि इसकी शादी फलानी डेट को ही अक्टूबर में बच्चा हो गया, तो ये तो 7 महीने भी पूरे नहीं हुए, कैसे हो गया? तो आज सोचने की बात है। हम एक ही बात कहते हैं कि महिला है, महिला के सम्मान से छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप याद रखो, चाहे आज उसने बच्चा 7 महीने में पैदा किया, 8 महीने में पैदा किया, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये उसकी निजी जिंदगी है। तो किसी भी आदमी की निजी जिंदगी को, किसी भी आदमी की निजी जिंदगी को खोलने का हक नहीं है। मैंने बात भी कह दी आप लोगों ने। हाँ, तो बोलूंगा तो सही ना। उन लोगों को मैसेज आपके चैनल से मैसेज कैसे जाएगा? जब भी तो जाएगा। आज मेरी ट्विटर की रीच, आज हमारी ट्विटर की एक रीच है, आज हमारी इंस्टाग्राम की एक रीच है, पर आपके अगर चैनल के माध्यम से ये बात ज्यादा लोगों तक जाए तो शायद लोग सुधर जाएंगे। क्योंकि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, मैं कहता हूँ आज हमारे देश में एक वेश्या का भी सम्मान होता है। और आप एक संवैधानिक पद पे बैठी औरत के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे, चाहे वो प्रियंका गांधी, स्मृति ईरानी, गिन्नी सानी जरूर विरोध करेगा। चलिए।